करना है कि जो भी मेन स्विच हो आपने उसको ऑफ करना है। ठीक है, उसको ऑफ करने के बाद आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इस बोर्ड यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक ने मुझे पकड़ा है, तो आपने जो है यूँ नहीं करना कि इमोशन में आके अला दराज वगैरह ताम बनी सी। अगर लकड़ी हो साथ फिर हाँ, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट आपने लेना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें करंट पास ना हो सके। आप ये भी नहीं कर सकते कि लोहे का रॉड उठा के आप यूं कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो उसमें करंट पास हो सकती है और आपको भी तो यहाँ पर आपने कोई ऐसी सबसे पहले मेन स्विच ऑफ कर दिया। मेन स्विच ऑफ करने के बाद अगर फिर भी यहाँ पर हाथ इसका बोर्ड में स्टक हुआ है तो आपने क्या करना है, किसी लकड़ी से या फॉर एग्जांपल कोई चादर वगैरह से, तो आपने उसको डालकर मूव करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई ऐसी इलेक्ट्रिक तार पड़ी हुई है, कोई तार पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई पानी गिरा पड़ा है, तो आपने तब भी करीब नहीं जाना। ठीक है, ये रिमूव करने के बाद फॉर एग्जांपल पेशेंट को जब पेशेंट को करंट लगता है तो सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा इफेक्ट उसके हार्ट पर होता है। हार्ट के अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एसी नोड ईबी नोड फ्रीक्वेंसी फाइबर से होगी जाती है, तो उसके साथ जो है वो गड़बड़ कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ से आपने पेशेंट को रिमूव कर दिया, सेफ एरिया पे ले गए, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, तो आपने रिकवरी पोजीशन में डालना है और उसको हॉस्पिटल जल्द अज जल्द पहुंचाना है। वहाँ पर ईसीजी करके देखना है कि मतलब कोई और नुकसान तो नहीं हुआ है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके लिए आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक है।